हेलो फ्रेंड्स, तो आज अपने डिस्कस करेंगे फॉर्म 15 सीए एंड फॉर्म 15 सीबी ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। तो बेसिकली अपने इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि फॉर्म 15 सीए के जो 4 पार्ट्स हैं, पार्ट सीए से लेकर पार्ट डी तक, उस पर अपने चर्चा करेंगे। सेकेंड चीज है जो फॉर्म 15 सीबी जो सर्टिफाइड बाय सीए होता है, वो कब एप्लीकेबल है, उसके ऊपर भी अपने देखेंगे। थर्ड जो अपने देखने वाले इस वीडियो में कि इसकी ऑनलाइन फाइलिंग इनकम टैक्स पोर्टल के थ्रू कैसे किया जाता है। फोर्थ अपने देखेंगे इसके क्या एक्सेप्शन है और क्या एग्जेम्पशन है। एक्सेप्शन का मतलब ऐसे कौन से पेमेंट है जिसके ऊपर फॉर्म 15 सीए अप्लाई नहीं करता है। तो आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अपने बात करेंगे कि जब भी कोई इंडिविजुअल या एंटिटीज फॉरेन की पेमेंट करती है, मतलब फॉरेन रेमिटेंस कर रहा है किसी नॉन रेसिडेंट को या फॉरेन कंपनी को, तो फॉर्म 15 सीए एप्लीकेबल हो जाता है। और फॉर्म 15 सीए जो है इसके 4 पार्ट्स हैं, तो चारों पार्ट्स में अलग अलग एप्लीकेबिलिटी की एक क्राइटेरिया है। तो एक एक करके अपने देख लेते हैं कि जो 4 अलग अलग क्राइटेरिया है वो क्या है। तो सबसे पहले अपने बात करेंगे पार्ट ए की। पार्ट ए आपका फॉर्म 15 सीए का तब एप्लीकेबल होता है जब आपकी फॉरेन रेमिटेंस डज नॉट एक्सीड 5 लाख। अगर 5 लाख के नीचे है तो आपका फॉर्म 15 सीए का पार्ट ए एप्लीकेबल हो जाएगा। पार्ट बी कब एप्लीकेबल होगा? पार्ट बी तब एप्लीकेबल होता है जब पेमेंट एक्सीड करता हो 5 लाख रुपीस ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एंड जो रेमिटेंस करने वाला है वो इनकम टैक्स ऑफिसर से या तो सर्टिफिकेट 197 में ले रखा हो या तो 195 या 195(3) का ऑर्डर ले रखा हो। तो अगर आपकी पेमेंट 5 लाख से ज्यादा है तो आपके पास 2 ऑप्शन है। एक तो पार्ट बी है जहां पे आपको इनकम टैक्स ऑफिसर सर्टिफिकेट या ऑर्डर दे देगी, तो उस सर्टिफिकेट या ऑर्डर के थ्रू आप पार्ट बी में अपना डिटेल भर के रेमिटेंस कर पाएंगे। नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन होता है पार्ट सी। पार्ट सी बेसिकली जब भी आपकी फॉरेन रेमिटेंस 5 लाख रुपया से ज्यादा होता है तो पार्ट सी आपको फाइल करना रहता है। और ये पार्ट सी तब फाइल करना रहता है जब ये सीए के द्वारा सर्टिफाई करना हो। अगर आपकी पेमेंट 5 लाख से ज्यादा है और सीए सर्टिफाई कर रहे हैं तो आपको फॉर्म पार्ट सी भरना है। नेक्स्ट जो अपना आता है वो है पार्ट डी। तो पार्ट डी बेसिकली वो है ऐसे रेमिटेंस जो टैक्सेबल नहीं है, मतलब नॉट चार्जेबल टू टैक्स अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। तो अगर आप कोई ऐसे रेमिटेंस कर रहे हैं जो टैक्सेबल ही ना हो तो वो पेमेंट एग्जेम्प्ट होता है और उसकी डिटेल आप पार्ट डी में फाइल करेंगे। इसके कुछ एक्सेप्शन है जहां पे ना पार्ट ए, ना पार्ट बी, ना पार्ट सी, ना पार्ट डी फाइल किया जाता है। कहने का मतलब है फॉर्म 15 सीए फाइल नहीं करना है। वो कौन से पेमेंट है, आइए मैं आपको लिस्ट में दिखा देता हूं। मैं सीधा पीडीएफ पे आ गया और पीडीएफ में देखेंगे नीचे एक 37 रूल है, रूल 37 बीबी। उसमें कुछ स्पेसिफाइड लिस्ट है। उस लिस्ट की अगर पेमेंट हो रही है तो आपको फॉर्म 15 सीए फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो ये लिस्ट है, आपको इनकम टैक्स पोर्टल पे भी मिल जाएगा। ये पीडीएफ भी अगर आप बोलोगे तो मैं शेयर कर दूंगा, जैसे इंपोर्ट वगैरह का, इन्वेस्टमेंट वगैरह का। तो ये कई सारे यहाँ पे लंबी चौड़ी एक लिस्ट दिए हुए, तो इससे रिलेटेड अगर आप पेमेंट करते हो तो आपको फॉर्म 15 सीए फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आइए इसको एक बार समराइज वे में देख लेते हैं। अगर आपकी फॉरेन रेमिटेंस अप टू 5 लाख है और वो रेमिटेंस अगर टैक्सेबल है तो आपको सिर्फ पार्ट ए और फॉर्म 15 सीए फाइल करना है। यहाँ पे आपको सीए सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट यानी फॉर्म 15 सीबी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अगर आपकी पेमेंट फॉरेन रेमिटेंस वाली 5 लाख से ज्यादा है और वो रेमिटेंस टैक्सेबल है
तो आपको सीए से सर्टिफाई करवाना पड़ेगा। अगर सीए सर्टिफाई कर रहा है तो आपको पार्ट सी में भरना पड़ेगा। अगर आप सीए से सर्टिफाई नहीं करवा रहे हो, इनकम टैक्स ऑफिसर से कोई सर्टिफिकेट अंडर सेक्शन 197 या ऑर्डर लिए हो अंडर सेक्शन 195, तो आपको पार्ट बी भरना होगा उस केस में। नेक्स्ट जो है, अगर आप कितने भी अमाउंट का पेमेंट कर रहे हो और वो पेमेंट अगर एग्जेम्पशन लिस्ट में है, एग्जेम्पशन लिस्ट का मतलब ये जो 37B में जो ये लिस्ट दे रखा है, इस लिस्ट से अगर वो रिलेटेड पेमेंट है तो आपको ना ही 15CA फाइल करना है और ना ही 15CB फाइल करने की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट आता है कि आप कोई भी अमाउंट की फॉरेन रेमिटेंस कर रहे हो और वो इस एग्जेम्पशन लिस्ट में नहीं है, ये जो है एक्सेप्शन इसमें नहीं है, बट वो पेमेंट एग्जेम्प्ट है, मतलब वो चार्जेबल टू टैक्स है ही नहीं, तो उस केस में आपको फॉर्म 15CA के जो पार्ट डी है उसमें इंफॉर्मेशन फिलअप करके फाइल करना रहेगा। अब मैं आपको दिखा देता हूं कि अगर आपको फॉर्म 15CA जनरेट करना हुआ तो अब आप इनकम टैक्स पोर्टल से कैसे जनरेट कर पाएंगे। तो अपने सीधा चलेंगे इनकम टैक्स पोर्टल पे और देखेंगे ये चीज फाइल कैसे होता है। तो ये आपका इनकम टैक्स पोर्टल। यहाँ पे जब आप आएंगे तो इनकम टैक्स रिटर्न का जो टैब है इसके अंदर आप देखेंगे इनकम टैक्स फॉर्म। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे फाइल इनकम टैक्स फॉर्म। ये सेलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा साइट यहाँ पे स्लो चल रहा है, फिर भी ये जो थर्ड ऑप्शन है पर्सन नॉट डिपेंडेंट और एनी सोर्स ऑफ इनकम, इस ऑप्शन को आप सेलेक्ट करेंगे तो आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख जाएगा फॉर्म 15CA डिडक्शन ऑफ टैक्स। इस पे फाइल नाउ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन मिल जाएगा। आप ऑनलाइन वाला में चले जाएंगे और यहाँ पे जिस भी फाइनेंशियल ईयर से रिलेट करता हो वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। तो सपोज फाइनेंशियल अगर 25-26 है जिसको सिलेक्ट कर लेंगे, कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद ये फॉर्म स्टार्ट कीजिए। जब कंटिन्यू करेंगे तो अपने पास ये 4 ऑप्शन ओपन दिखेगा, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। मैं चारों ऑप्शन आपको समझा दिया कि कब एप्लीकेबल है। पार्ट ए ऑप्शन तब एप्लीकेबल होगा जब आपकी इनकम चार्जेबल टू टैक्स है और 5 लाख से नीचे की पेमेंट है। तो अगर पार्ट ए भरना हो तो अपने इसको प्रोसीड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मांगा जाता है रेमिटर, मतलब जो पेमेंट भेज रहा है उसका डिटेल। ये बाय डिफॉल्ट जैसे मेरा आप देखेंगे मेरा डिटेल डाला हुआ है तो बाय डिफॉल्ट ये डिटेल आ जाता है, तो इसमें कुछ भरना नहीं, वो बाय डिफॉल्ट ले लेगा। तो आप इसको सेव कर देंगे और नेक्स्ट चले जाएंगे रेमिटी डिटेल। रेमिटी डिटेल आप मतलब जिसको आप पेमेंट भेज रहे हैं तो उसका क्या क्या डिटेल मांगा गया है। तो नेम उसका कंपलसरी है, पैन नंबर मांगा गया है बट कंपलसरी नहीं है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद उसका एड्रेस मांगा गया है, ईमेल एड्रेस और फोन नंबर वगैरह कंपलसरी नहीं है। नेक्स्ट जो आप भरेंगे रेमिटेंस डिटेल। रेमिटेंस डिटेल में क्या डिटेल मांगा जा रहा है, बेसिकली सबसे पहले कौन सा कंट्री का ये पेमेंट है वो मांगा जा रहा है। अमाउंट पेबल बिफोर टीडीएस, मतलब टीडीएस के पहले जो अमाउंट पेबल है वो अमाउंट आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। एक यहाँ पे मांगता है एग्रीगेट अमाउंट ऑफ रेमिटेंस मेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इंक्लूडिंग दिस प्रपोज्ड रेमिटेंस, मतलब अगर आप किसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में ऑलरेडी कुछ रेमिटेंस कर चुके हैं और अभी कुछ रेमिटेंस और करने वाले हैं, तो जो कर चुके हैं और जो करने वाले हैं वो टोटल जो फिगर होता है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। आप जिस बैंक से रेमिटेंस कर रहे हैं उसकी यहाँ पे डिटेल डालनी है पूरी। ऑथराइज डीलर जो भी बैंक अगर आपका है यहाँ पे डाल दीजिए, ब्रांच कोड वगैरह डाल दीजिए, उसकी एड्रेस वगैरह मांगी गई है। यहाँ पे प्रपोज डेट मांगा गया है, ये डेट आप बैंक वगैरह से कोऑर्डिनेट करके पूछ लेंगे। नेचर ऑफ पेमेंट, जो भी आपका नेचर ऑफ पेमेंट है, एडवर्टीजमेंट है, ब्रोकरेज है, कमीशन है, जो भी है आप उसको सेलेक्ट करेंगे
रेट ऑफ टीडीएस बेसिकली डीटीए में रहता है या तो इनकम टैक्स एक्ट में भी कई जगह पे डिफाइन है। तो जो भी रेट एज पर डीटीए, एज पर इनकम टैक्स एक्ट जो भी एप्लीकेबल है आप यहाँ पे फिलअप कर देंगे। उसके बाद इसको सेव कर देंगे और पार्ट ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो पार्ट बी भी उसी तरह है, मोटा मोटी सेम डिटेल है। पार्ट बी बेसिकली जब इनकम टैक्स ऑफिसर से कोई सर्टिफिकेट वगैरह ले लेते हैं तो फाइल करना था। और पार्ट सी भी आपका सेम ही डिटेल है। यहाँ पे सीए अगर सर्टिफाई कर रहा है और 5 लाख से ज्यादा का पेमेंट है तो पार्ट सी फाइल करना रहता है। और पार्ट डी तब फाइल करना रहता है जब रेमिटेंस टैक्सेबल ना हो। तो पार्ट डी में भी सेम डिटेल मांगा गया है, रेमिटर की, रेमिटी की, रेमिटेंस में फंड, और लास्ट में आप वेरिफिकेशन करेंगे और इसको फाइल कर देंगे। उसके बाद आपका ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।